हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा प्लस इक्विटी। दोस्तों, सेबी एंड एएससीआई ने कुछ ऐसा स्टेप लिया है जिसकी वजह से फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की जो कैरियर है वो खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि सेबी एंड एएससीआई ने ऐसा क्या स्टेप लिया है जिससे फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के कैरियर के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, और ऐसा क्यों किया है सेबी एंड एएससीआई ने, और इससे बचने के लिए फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको पूरा एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 17 अगस्त 2023 को एएससीआई यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें यह लिखा था कि आज के बाद जो भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अपनी कंटेंट में किसी भी टाइप का फाइनेंशियल ऐड करेंगे, वहां पे उनको अपना जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैंडेटरीली शो करना है। चाहे वो किसी भी बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन की बात करें किसी स्टॉक का, या फिर किसी भी पोर्टफोलियो वगैरह सेल करे, या फिर किसी भी ऐप्स वगैरह सेल करे, तो उस केस में क्या होगा, उनको अपना सेबी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैंडेटरीली शो करना पड़ेगा उस एडवर्टाइज में। दोस्तों, इसको ऐड ऑन करके एएसआई ने फिर से दोबारा बोला कि अगर ये लोग कुछ इंश्योरेंस वगैरह या फिर टैक्स प्लानिंग के ऊपर कुछ भी ऐड वगैरह करते हैं, तो उस केस में इनके पास आईआरडीए यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी जो डिग्री है वो रहना चाहिए, या फिर तो किसी भी सीए, सीएमए, सीएस, इससे जो फाइनेंशियल डिग्रीज है वो रहना चाहिए। दोस्तों, इसी को ऐड ऑन करके 25 अगस्त 2023 को सेबी ने एक नोटिस इशू किया, और इसमें इसने ये कहा कि अगर आज के बाद कोई भी फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर किसी स्टॉक के ऊपर या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर सिक्योरिटी के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन करते हैं, तो उस केस में उनको अपना सेबी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, और उस वीडियो में उनको सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर शो भी करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि किसी भी लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर आप किसी भी बाइंग एंड सेलिंग कमेंट नहीं कर सकते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सेबी एंड एएसआई ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है। दोस्तों, इससे पहले हम बात करें कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है, इससे पहले हम ये बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम क्या करते हैं। दोस्तों, एएसआई यानी कि एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में, और इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे जो रीजन था वो ये था कि जो भी बिजनेस हाउसेस, जो भी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो कैसे जेन्युइन हो, वो कैसे पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और उससे पब्लिक को कुछ हार्म नहीं हो, इसको चेक करना। इसी के साथ दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट की जो स्टैंडर्ड है उसको रेगुलेट करता है। एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली में कैसे होना चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्मफुल नहीं कर रहे, वो जेन्युइन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन चेक करता है। और इसको किसी की कंप्लेन की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये अपनी तरफ से खुद स्टैंड लेता है, और खुद अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है तो उसको बैन कर देता है। दोस्तों, अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1992 में जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया, और इसको पूरी तरह से स्टैट्यूटरी पावर दे दिया गया कि ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, इसमें जो भी रूल्स वगैरह लाना है, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, उसका पूरा पावर सेबी को दे दिया गया। दोस्तों, सेबी क्या काम करता है, सेबी का जो मेन काम है वो ये है कि वो चेक करता है कि मार्केट में कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं हो रहा है, जो भी कंपनीज है वो आज पर द लिस्टिंग रेगुलेशन उसको फॉलो कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में वो लोग काम कर रहे हैं, और जो जनरल पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका इंटरेस्ट कैसे बना रहे वो सेबी चेक करता है। दोस्तों, इसीलिए सेबी क्या करता है, टाइम टू टाइम बहुत ही हार्ड स्टेप्स लेता है और बहुत सारा फाइन वगैरह लगाता है, जो लोग भी स्टॉक को आइदर तो मैनिपुलेशन करना चाहते हैं या फिर तो रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हार्मफुल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस बार ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दो ऑर्गेनाइजेशंस एएससीआई एंड जो सेबी है, इन्होंने इन्फ्लुएंसर को टारगेट किया है। क्यों टारगेट किया है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है या फिर इन्फ्लुएंसर्स है, ये क्या करते हैं, अपनी जो कंटेंट है उसमें काफी ज्यादा ऐड वगैरह दिखाते हैं और लालच देते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो लोग इन्वेस्ट करें इनकी जो भी पोर्टफोलियो है या फिर जो प्रोडक्ट है। इससे रिटेल इन्वेस्टर को एक्चुअल में तो कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होता है। और जहां पे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स की बात आता है, वहां सेबी बहुत हार्ड स्टेप लेता है। इसीलिए दोस्तों, मई 2023 में सेबी ने क्या किया था कि एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को मार्केट से 1 साल के लिए बैन कर दिया था, और उनके ऊपर 6.5 करोड़ का फाइन लगाया था। आप शायद जानते होंगे, उनकी नाम है PR सुंदर। दोस्तों, उनकी जो इंस्टीट्यूट है और उनको मार्केट से 1 साल के लिए सेबी ने बैन कर दिया है, और उसके साथ साथ 6.5 करोड़ का फाइन लगाया है।
दोस्तों ये सारे जो स्टेप्स हो रहा है सेबी के द्वारा, ये सिंपल एक ही पॉइंट के लिए है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट कैसे बना रहे। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस चीज से बचने के लिए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों सिंपल बात है कि अगर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को अपने कैरियर संभालना है और ऐसे ही जो भी आप वो पोर्टफोलियो वगैरह या फिर जो प्रोडक्ट वगैरह वो जैसे ही वो शेयर करते थे उसका एडवर्टाइजमेंट वैसे ही करना है, तो उनके लिए सेबी रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अब अगर वो खुद सेबी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं चाहते तो वो ऐसा कर सकते कि जो भी इंसान के पास सेबी रजिस्ट्रेशन है उसके साथ टाई अप कर सकते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो सेबी है उसकी नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि जो इंसान कंटेंट डिलीवर करता है उसके पास क्या होना चाहिए, सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि वो अपनी नाम के साथ साथ सेबी रजिस्ट्रेशन शो कर सके। दोस्तों इस चीज से बचने के लिए जो एक्चुअल रास्ता है वो ये है कि सेबी का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट यानी कि NISM। दोस्तों ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट देता है, ये इंस्टीट्यूट बहुत सारे कोर्स ऑफर करता है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट। दोस्तों आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे कितने सारे कोर्सेस है जिसको अगर आप क्लियर करते हो, ये कोर्स अगर आप किसी भी कोर्स करते हो तो आपको एक यूनिक सर्टिफिकेट मिलता है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो दोस्तों जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर की बात हो रहा है, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो इस केस में क्या होगा कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आप अपनी जो एडवाइस वगैरह है वो दे सकते हो और जो भी अपना बिजनेस है इस पर्टिकुलर फील्ड में आप चला सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो एग्जाम है वो 100 मार्क का होता है और सारे के सारे जो क्वेश्चन होता है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है। इस एग्जाम की फीस की अगर बात करें तो ये किसी एग्जाम ये 1500 से लेके 3000 के बीच में वैरी करते रहते हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए ये 1500 होगा, किस एग्जाम के लिए 3000 होगा। और ये दोस्तों ये जो एग्जाम है ना ये थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, तो आप कभी भी इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है वो पूरा लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है। ये जो एग्जाम्स होते हैं अगर आप इसको क्लियर करते हो तो उस केस में आपकी जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको दोबारा ये एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों एग्जाम में अगर आपको पास होना है तो आपको 100 मार्क में से 50 मार्क स्कोर करना है और ये हर शहर में इसका एग्जाम होता है। तो जो भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स चाहते हैं कि अपनी कैरियर को कंटिन्यू करने के लिए और फ्रीली विदाउट एनी लीगल इशू, वो लोग अगर चाहते हैं कि अगर हमको जो भी एडवर्टाइजमेंट है, जो भी पोर्टफोलियो है, वो जैसे भी काम करते थे ऐसे ही कैरी आउट करने के लिए, उस केस में दोस्तों क्या होगा, आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको ये एग्जाम क्लियर भी करना है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।